नमस्कार, मैं राजेश बाथम, अपर कलेक्टर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 2 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा शेष 2 भी अच्छी हालत में, और हमारा अंदाज़ा है कि वो 2 भी ठीक होकर के घर वापस लौटेंगे और छिंदवाड़ा जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त होगा। अभी वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लॉकडाउन की स्थिति में आम जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। किराना सामान एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। आज तक लगभग 2 लाख होम डिलीवरी के ऑर्डर सर्व किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो ज़रूरतमंद बेसहारा लोग हैं, जिनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके लिए भी अशासकीय संस्थाओं की मदद से उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लगभग 40,000 राशन के किट मुफ्त वितरित किए गए हैं और दीनदयाल रसोई के माध्यम से लगभग 8 लाख लोगों को भोजन के पैकेट बांटे गए हैं और रोज़ लगभग 20-25 हज़ार लोगों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। हमारे ज़िले में जो अन्य प्रदेश के अन्य ज़िलों के जो श्रमिक फंस गए थे, उनको भी उनके ज़िलों में पहुंचाया गया है और प्रदेश के बाहर के जो श्रमिक हैं, उनके लिए भी शीघ्र ही शासन से आदेश प्राप्त होते ही उनको उनके प्रदेशों में भिजवाया जाएगा। मेरा आम जनता से यह निवेदन है कि जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हमेशा मास्क पहनकर ही निकलें और जब आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। अन्यथा यह कोरोना संक्रमण की स्थिति जो अभी हमारे नियंत्रण में है, वह अनियंत्रित हो सकती है। भोपाल में लॉकडाउन फेज 3 में जो नए आदेश किए गए हैं, उसके मुताबिक केंद्र सरकार के ऑफिस और जो राज्य शासन का आदेश है, उनके ऑफिस उतनी संख्या के लोगों के साथ खोले जा सकते हैं जो उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, जो बताया गया है। 33% से ज़्यादा स्टाफ केंद्रीय सरकार के जो ऑफिस हैं उसमें भी नहीं आने के निर्देश हैं। इसके अलावा 65 वर्ष से ऊपर व्यक्ति और 10 वर्ष से नीचे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। रात के शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई भी नॉन एसेंशियल गतिविधि बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्राइवेट एंटरप्राइज को अभी कोई परमिशन नहीं मिली है खोलने की। यदि कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन में हैं तो कृपया वे इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि अभी प्राइवेट एंटरप्राइज को परमिशन भोपाल में नहीं मिली है ओपन करने की, इसलिए कृपया अभी कोई ओपन ना करें। आईटी कंपनीज वगैरह अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। बैरासिया में चूंकि वो ऑरेंज जोन में आता है, इसलिए वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ अलाउ की गई हैं, कंस्ट्रक्शन की, कुछ शॉप्स ओपन हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मल्टीप्लेक्सेस और मॉल नहीं खुलेंगे। भोपाल ज़िले में जो लॉकडाउन का आदेश था वो यथावत है, बाकी चीज़ें उसी तरह से रहेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप्स, किराने की दुकान, नगर निगम द्वारा प्रदाय की जाने वाली सब्जियाँ, ये यथावत रहेंगी। और इसके अलावा जो एग्जेम्पशंस एसेंशियल सर्विसेज के लिए दिए गए थे वो रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही बंद रहेंगी जैसे कि पहले बंद। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीहोर। लॉकडाउन के दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो व्यवस्था करी, जो हमें जनप्रतिनिधियों का और समाज सेवियों का जो साथ प्राप्त हुआ, ये उसका फलस्वरूप है कि लोगों ने बहुत धैर्य अपनाते हुए, बहुत संयम रखते हुए लॉकडाउन का पालन किया है। संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए हमने हेल्थ की RRTs, QRTs गठित करी। 38 QRTs का गठन किया गया, जिन्होंने लगभग 22,500 लोगों का, जो गांव में लौट के आए थे या शहरों में लौट के आए थे, उनका मेडिकल परीक्षण किया। यह मेडिकल परीक्षण 3-4 चरणों में हो चुका है, जिसमें भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के कोई भी लक्षण आए, उसे जाके इन मेडिकल टीम्स ने उनकी स्क्रीनिंग करी, सैंपल्स लिए गए। मेरे ख्याल से जो ये हेल्थ परीक्षण किए गए व्यापक स्तर पे, ये उसी का फलस्वरूप है। मैं डॉक्टर AK पंचोलिया इंदौर से। कोरोना महामारी के चलते मुझे आए दिन फ़ोन आते रहते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में। यहाँ मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर जिन्हें कोरोना पॉजिटिव है और जो लेबोरेटरी कंफर्म केसेस हैं, उनमें तो खैर ज़रूर देना चाहिए 400 मिलीग्राम पहले दिन सुबह शाम, और उसके बाद में 200 मिलीग्राम सुबह शाम 5 से 6 दिन। पर जो लोग जिन्हें कोरोना नहीं है, उन्हें रोकथाम के लिए ICMR ने स्थिति स्पष्ट कर रखी है
कि जो हेल्थ केयर वर्कर जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के ट्रीटमेंट के दौरान संपर्क में आते हैं उन्हें ये ज़रूर रिकमेंडेशन है, और जो कि 400 मिलीग्राम पहले दिन एक सुबह एक शाम और उसके बाद में 400 मिलीग्राम प्रति हफ्ता, ऐसे 7 हफ्ते तक का रिकमेंडेशन है। और साथ में ही जो आम जनता या दूसरे लोग जो हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट में आते हैं अगर कोरोना पॉजिटिव के केसेस में, और जो कि सिम्टम्स नहीं है उनको रोकथाम के अगर लेना चाहेंगे तो उन्हें भी ICMR रिकमेंड करती है 400 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन और उसके बाद में फिर 400 मिलीग्राम प्रति हफ्ता 3 हफ्ते तक के लिए। पर ऐसा देखने में आया है कि कई लोग जो है वो अपने मन से ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेते जा रहे हैं, जिसमें कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। ICMR ऐसा केसेस में रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं हैं और अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, तो उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रोकथाम के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लिया तो आपको कोरोना नहीं होगा या ऐसा है, ऐसा कोई ICMR की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। एक तो ये मैं भ्रांति स्पष्ट करना चाहूँगा। ICMR यह भी कहती है कि 15 साल से कम उम्र की पेशेंट्स में ये इसको नहीं देना चाहिए। ICMR ये भी कहती है कि इसको मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं लेना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। और ख़ासकर उन हृदय रोग मरीजों के लिए जो कि हृदय रोग से संबंधित और भी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें स्थिति स्पष्ट है कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बगैर डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो रहती है हृदय की गति को परिवर्तित करती हैं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसमें और उसमें भागीदारी करती है। तो ऐसे में हृदय की गति में और अनियमितता आने की संभावना रहती है। और ख़ासकर जिन्हें रेटिनोपैथी है, आँखों के पर्दे की बीमारी है, उन्हें भी इन्हें केयरफुल रहना चाहिए कि इसमें, क्योंकि रेटिनोपैथी के भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से चांसेस रहते हैं। तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो आप घर में हैं और किसी कांटेक्ट में नहीं हैं तो आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप अगर कांटेक्ट में आते हैं किसी पॉजिटिव केस के या कोई हेल्थ वर्कर किसी पॉजिटिव केस के ट्रीटमेंट के दौरान आता है, उन्हें लेने की ज़रूरत है रोकथाम के लिए। थैंक यू। नमस्कार दर्शक, मैं मीना मालाकार, डिप्टी डायरेक्टर मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आपको एक संदेश देने के लिए आई हूँ। साथियों, हम सभी आज कोविड-19 या कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को, अपने परिवार को और समाज को बचाने के लिए लंबे समय से लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रह रहे हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि घर में रहने के अपने इस समय का सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक कार्यों में करें। गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों को कुछ सिखाना या ऐसे और भी अनेक काम जो हमारी रुचि के तो हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास उनके लिए समय नहीं था। उन सभी कामों को इस समय पर किया जा सकता है। साथ ही हमारे आसपास रहने वाले जरूरतमंदों की मदद के लिए भी कोविड निर्देशों का पालन करते हुए हम तैयार रहें। इससे हमें एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिलेगी। इस समय पे विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो कि एक अलग ही चिंता में है, उनकी परीक्षाओं की तिथि बढ़ गई है या फिर उन्हें ये नहीं पता है कि विज्ञप्ति कब आएगी या नहीं आएगी। तो मेरा उन सभी से यही कहना है कि इन चिंताओं को छोड़कर अपनी क्षमताओं का 2 गुना उपयोग करके पढ़ाई में लगे रहें। आप और हम सभी जानते हैं कि खरगोश और कछुए की कहानी में कछुआ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वो रुकता नहीं। इस समय दुनिया के साथ साथ हमारा देश, हमारा प्रदेश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी का भी एकदम कोई सीधा इलाज नहीं है। सबसे बड़ा इलाज है घर में रहिए, सड़कों पर मत निकलिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े इस बात को गंभीरता से लिया है और उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि जनता जनार्दन के सहयोग के कारण बाकी देशों की अपेक्षा भारत में कोरोना पर नियंत्रण तेजी से पाया जा रहा है और इसका श्रेय हिंदुस्तान की जनता को जाता है। इन कोरोना लॉकडाउन में हम घरों में रहें, परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों को कुछ नया सिखाएं, अपन स्वयं कुछ नया सीखें और इसी के साथ इस महामारी को अगर इस देश से हमें भगाना है तो निश्चित ही माननीय मोदी जी ने जो हमारे हित के लिए, देश के हित के लिए जो बातें बताई हैं, जो निचोड़ निकाल कर कुछ नियम बताए हैं, कुछ मर्यादाएं बताई हैं, उनका जितना हम पालन करेंगे, जो हम कर ही रहे हैं, उसके कारण उतनी तेज़ी से ही इस महामारी पर हमें
नियंत्रण मिलेगा। माननीय मोदी जी ने देश के लिए लगातार उसकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अनेक अवसरों पर हमारा मार्गदर्शन किया है। मेरा आग्रह है कि उसमें किंतु परंतु किए बिना हम हमारे हित में, देश के हित में उनका अक्षरशः पालन करें। इसी के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए अनेक योद्धा अपने परिवार के होते हुए भी, चाहे डॉक्टर्स हैं, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस हो, बाकी जो स्टाफ है वो घर की चिंता किए बिना हमारी सेवा कर रहे हैं। कोरोना से हमें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कई बार हम उन पर इरिटेट हो जाते हैं, उचित नहीं है। वो अपनी जान जोखिम डालकर हमारी जान बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं। वो भी सीमा पर लड़ने वाले जवानों जैसे इस समय इस कोरोना से लड़ रहे हैं। हम सब उनका सहयोग करें, उनका सम्मान करें, उनको परेशान नहीं करें, ये भी मैं आग्रह करता हूँ। हमारा ये प्रयास मोदी जी के निर्देश में देश जो मान रहा है, निश्चित ही हम सबका सहयोग, इससे हम कोरोना पर सफलता प्राप्त करेंगे, इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे और भारत दुनिया को दिशा देने वाला एक देश बनेगा। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पराग एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट गुना। साथियों, मनुष्य पर्यावरण का ही एक हिस्सा है और इस 1 महीने के कोरोना काल में हम लोग आइसोलेट होकर लॉकडाउन के वक्त में घरों के अंदर हैं, तो हम नदियों के संपर्क में नहीं जा पा रहे, तालाबों के, पेड़ों के, जंगलों के, पहाड़ों के संपर्क में नहीं जा पा रहे। तो नदियां अपने आप को रिवाइव कर रही हैं, तालाब अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, प्रकृति अपने आप को रिवाइव कर रही है। मनुष्य भी, जैसा कि पहले कहा कि पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, तो मनुष्य भी अपने आप को रिवाइव कर रहा है। घरों के अंदर रहकर वो अपने पारिवारिक अंतर संबंधों को बेहतर कर रहा है। कल तक जो भागम भाग, आपाधापी जो जीवन में थी, उससे अलग वो एकांत के क्षणों में अपने आप को रिवाइव कर रहा है, ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, घर के अंदर ही बातचीत कर रहा है, तमाम सारे उलझे हुए पैंचों को सुलझा पा रहा है, तमाम सारे असंवादों को संवाद में बदल पा रहा है। इस तरह से बनी हुई दुनिया एक बेहतर दुनिया बनने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। बेशक इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है, लेकिन उस तकलीफ के साथ भी और उस तकलीफ के बाद भी किसी भी तरह से हम कल को एक बेहतर दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम मानवीय रूप से, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होकर भी शारीरिक रूप से अलग अलग रहकर जो अपने आप को रिवाइव कर पा रहे हैं, यह एक बेहतर टेक्निक है और अद्वितीय टेक्निक है। मुझे लगता है मानव सभ्यता के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब इतने दिनों तक परिवार आपस में बिना घर से बाहर निकले रहा हो। मुझे विश्वास है कि इस कोरोना काल से निकलने के बाद हम एक बेहतर दुनिया में प्रवेश करेंगे। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, भावनात्मक और मानवीय रूप से पूरी दुनिया से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर बलराम उपाध्याय, RMO, JP हॉस्पिटल भोपाल। आजकल पूरे देश में कोविड-19 का प्रकोप है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। JP अस्पताल में कोविड के जितने भी मरीज हैं, जिसमें प्रारंभिक रूप से सर्दी, जुकाम, बुखार, सूखी खांसी इत्यादि से संबंधित जो मरीज अस्पताल में आते हैं, उसके लिए एक फ्लू OPD करके अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर JP अस्पताल में एक OPD चलाई जा रही है, जिसमें सभी सर्दी, जुकाम, फ्लू वाले मरीजों को देखा जा रहा है अलग से। वहाँ पे पूरी टीम सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कार्य करती है। बाहर बनाने का उद्देश्य ये है कि इस तरह के मरीज दूसरे मरीजों के संपर्क में यथासंभव ना आए। उनका वहाँ पे थर्मो स्कैनिंग की जाती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं और उसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो आगे उसके लिए विशेषज्ञ के पास भेज के उनका स्वाब आवश्यक होता है तो बनाया जाता है, अन्यथा उनको दवाई दे करके वहाँ से
घर भेज दिया जाता है। बाहर बनाने का उद्देश्य यही है कि इस तरीके के मरीज अंदर अस्पताल की बिल्डिंग में ना पहुँचे, उनका संभावित जो इन्फेक्शन का डर है वो दूसरे मरीजों के न लगने पाए। इसके अलावा होम्योपैथी अस्पताल में स्क्रीनिंग भी हो रही है और जिनको आवश्यकता होती है, जो क्लोज कांटेक्ट में है या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है बाहर से, उनके स्वाब भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर रोज लगभग 300 की स्क्रीनिंग होती है और 70-80 एवरेज स्वाब बनाए जा रहे हैं। अब कोरोना के बारे में सोशल डिस्टेंस एक पॉइंट, सरकार के नियम दूसरा पॉइंट, और तीसरा घर पे रह के उसका पालन करें। आपके माध्यम से जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जहाँ तक संभव हो घर से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर जाएं। सरकार के जो निर्देश हैं उन्हीं परिस्थितियों में बाहर जाके अपना कार्य करें, लेकिन जब बाहर निकलते हैं मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली एरिया में ना जाएं, ना इकट्ठे होकर के भीड़ लगाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वीराज। आज के इस मैसेज में मैं संबोधित करना चाहूँगा उन सब विद्यार्थियों को जो कि अपने भविष्य को लेके और इस लॉकडाउन के बाद वो कैसा सिचुएशन फेस करने वाले हैं उसके बारे में चिंतित होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं। एक व्यक्ति के रूप में मैं बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो पूरी जीवन पे लागू होता है। बहुत बड़े से बड़े राष्ट्र, बड़े से बड़े नेता इस समय में अपने आप को बहुत ही मजबूर महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे। इसलिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम उन चीज़ों के बारे में चिंता करना बंद करें जिनको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और ये हमें मानसिक रूप से एक हद तक अच्छा फील करवाएगा, क्योंकि जैसा हम समझ रहे हैं कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एकेडमिक कैलेंडर्स चेंज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल नहीं पा रही है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो क्षमता है उससे बाहर है, लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज हो रही हैं और हो भी जाएंगी, जिस पे सरकारें जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब अपने अपने लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप उसके बारे में चिंता न करें, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव भी हो सकता है, जो कि अभी जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वो लोग महसूस भी कर रहे हैं। और आपकी जो कंसर्न्स हैं, आपका जो भविष्य को लेकर जो चिंता है वो बिल्कुल वाजिब है, सबको होती है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, लेकिन इस वजह से आप उन चीज़ों के बारे में चिंता ना करें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बजाय इसके आप उन चीज़ों पे काम करें जो आगे आपकी क्षमता को बढ़ाएगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, लाइफ में, जॉब लेने में मदद करेगी। हम किसी भी सब्जेक्ट से आए, हम अपने आप से अगर पूछे तो हम जानते हैं कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनमें हम थोड़ा कमज़ोर हैं, उनमें कैसे काम किया जा सकता है। तो आज के ज़माने में, आज के युग में अगर हम इंटरनेट को सही से, जुडिशियसली अगर यूज़ करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो आप ऑनलाइन जाके उस कंटेंट को एक्सप्लोर करें जो आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको मदद कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, बजाय इसके कि आप चिंता करें कि क्या होगा, कैसे होगा। वो सब चीज़ें जो हैं बात की हैं, बात की बातों के लिए हम इस वक्त चिंतित नहीं हो सकते। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो भी, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे तो उन पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इस वक्त हम सबको ये ध्यान रखना है कि हम बहुत ही अच्छी तरह से एक यूनिट के रूप में, भले वो आपकी फैमिली है कि स्टेट है कि कंट्री है कि सोसाइटी, एक यूनिट की तरह हमें काम करना है इस स्थिति से बाहर आने के लिए। तो आप उस स्थिति में अपने आप को रिलैक्स रखें, उन चीज़ों के बारे में चिंता न करें जो चीज़ें हमारे बस से परे हैं, और उन चीज़ों पे काम करें जो हम बहुत अच्छे से अपने आप से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग मतलब फील्ड ड्यूटी के लिए हमें बोला गया है, हम घर घर घूम के
डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं लोगों तक प्रिवेंटिव मेडिसिन जो कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कोविड-19 के लिए वो हम सप्लाई कर रहे हैं। और मतलब कुछ लोगों को ये ले लेते हैं, जैसे हम झुग्गी झोपड़ियों में हमने किया है कंसिडर, झुग्गी झोपड़ियों वाले तो ले लेते हैं मेडिसिन, लेकिन जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो मेडिसिन लेने से मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे आईडी देखकर भी यकीन नहीं करते, हमारे आईडी का फ़ोटो क्लिक करते हैं। उनको मतलब ये नहीं पता कि आयुष मिनिस्ट्री ने ही बोला है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए एज ए प्रिवेंटिव। जो ये हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये हमारी होम्योपैथी जो है वो आपके मतलब कोविड-19 को रोकेगा, लेकिन ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी जो पावर है उसको बढ़ाएगा। अगर आप यदि कांटेक्ट में आ भी जाते हैं तो भी आपको ये मतलब जो आपकी इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ना मोदी जी इतना समय तक लॉकडाउन कर सकते हैं, ना हम इस लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग घर से निकल रहे हैं, कोई सब्जी खरीदने के लिए, कोई कुछ खरीदने के लिए। कहीं ना कहीं से लोगों को बिल्कुल मतलब इसका अभी भी सीरियसली नहीं समझे हैं कि कोविड-19 कितना खतरनाक बीमारी है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ ना ऐसा मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो हमारे लिए अपने घर पे रुके हैं। मैं जगदीश यादव, भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा पार्षद, पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 32, सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें और जो मोदी टीम काम कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए घर जाएं, जाने से पहले अपने जूते चप्पल जो भी पहन के जाएं उसको उतारें बाहर और हाथ धो के ही खाना खाएं, सैनिटाइज करें और बच्चों की पढ़ाई पे पूरा अपना घर में ध्यान दें, ताकि बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है वो ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसका सदुपयोग किया जा सके। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि टोटल लॉकडाउन को देखते हुए जिस स्थिति में कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा पाए गए वहाँ बिल्कुल नहीं जाएं, टोटल लॉकडाउन का पालन करें। बाहर सड़क पे थूकें ना, बाहर कभी खांसी आए तो हमेशा अपना मास्क लगा के रखें, छींकने पे मास्क लगाएं और 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना के रखें। मैं जेपी डोभाल हूँ और मैं आजकल ये बहुत देख रहा हूँ कि पेपरों में जिस तरह से आ रहा है, कोरोना बीमारी मुझे लगता है इतनी खतरनाक नहीं है अगर हम अनुशासन में रहें और उसका बराबर पालन करें। अनुशासन में रहने का मतलब नहीं है कि आप अपने को उस तरह से बना लें, आपको इस तरह का अनुशासन बनाना है कि आपको जो है कम से कम एक आदमी से दूसरे आदमी में 3 फीट का डिस्टेंस है। कोरोना बीमारी बहुत सरल बीमारी है, ऐसा नहीं है। वो जब आती है तो बहुत भयंकर रूप से आती है और जब जाती है तो बहुत प्रेम से निकल जाती है। हमको तैयार रहना है। जब हम कहीं से भी आते हैं, पहले भी हम लोग जूते बाहर निकालते थे, पर अब के हम लोग जूता अंदर ले जाने लगे, तो उसको लगा कि भाई ये चीज़ तो बहुत ही ऐसी स्थिति में हमें घर के बाहर जूते रखना चाहिए, जा कर के हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने के बाद आपको उसको सुखाना चाहिए और घर में आराम से बैठना चाहिए। अगर किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए आपको घर से बाहर निकलना है तो ही बाहर निकलें। इस दौरान आप अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। बार बार अपने हाथों को किसी भी साबुन से साफ करते रहें और सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर करें। साथियों, हमारा जीवन बहुत अनमोल है। हमारी जान की रक्षा के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ साथ पुलिसकर्मी भी दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवाएं दे रहे हैं। हमें इनकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना है। एक और बात, संकट के इस दौर में हमें अपने घर पर रहकर परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिला है, तो क्यों ना इस बुरे दौर में भी अपने परिवार के साथ खुशियों के कुछ यादगार और अच्छे पल संजोएं, जिन्हें हम जीवन भर याद रख सकें। साथियों, आइए संकल्प लें कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हम एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ें और हमारे देश को जल्द ही इस महामारी से मुक्त कराएं। धन्यवाद। ऐसे समय में जबकि
इस महामारी से हम पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया पूरी तरह से पीड़ित है। ऐसे समय में हमको घर में रहना चाहिए। और मैं गृहिणियों से और घर के लोगों से ये ज़रूर इस वक्त मैं आग्रह करूँगा कि ये अपना समय जो मिला है वो अध्ययन में लगाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उसके अध्ययन में लगाएं, लिखाई पढ़ाई में लगाएं, और इसके साथ साथ वो इस तरह का क्रिएटिव काम करें जो आने वाले समय में जो इस वक्त जो अनुभव हो उनको आने वाले समय में लोगों को लाभ हो, और इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और ये ज़रूर कहूँगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमारी जो एक घर में रहने की आदत ये डाल लेना चाहिए। और इसके अंदर तरह तरह की काम करने के मौके मिलते हैं। अब जो आर्टिस्ट हैं वो अपना आर्ट का काम करें, जो लोग माताएं बहनें हैं वो अपने माता बहन अपने बच्चों के लिए ध्यान रखें, और जो लोग आर्टिस्ट जो लोग लेखक हैं वो लेखक में लगाएं, जो कवि शायर हैं ये समय अपने कविता और अच्छी शायरी लिखने में लगाएं, अध्यात्म वाले लोग अध्यात्म में लगाएं, और समाज को के लिए जो अच्छी शिक्षाएं देना चाहिए ऐसे समय का सदुपयोग उनको करना चाहिए। जितना भी हो सके घर से ही अपना काम करें, घर पे जितना भी घर के अंदर ही समय बिताए आप लोग, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, अति आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकले, और बुजुर्गों को बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलने दें। हाथ धोते रहे, समय समय पर हाथ धोते रहे आप लोग। घर में भी सोशल डिस्टेंस रख के जितना हो सके, घर से बाहर भी कराने की दुकान पे गए, राशन की दुकान पे गए, वहाँ भी कम से कम 2 मीटर का गैप रखते हैं एक दूसरे में। लॉकडाउन के दौरान हमें अपने प्रधानमंत्री ने हमारे घर पर रहने के लिए हमको बोला गया है, तो हमें घर पर ही रह के जो भी कुछ करना है, अपना समय जैसे पास नहीं हो रहा है लोगों का, तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, म्यूजिक करो, और भी जो आपको नॉलेज है, जो पेंटिंग बनाता है वो पेंटिंग का काम करे, म्यूजिक का काम करे, और बच्चों के साथ मिलजुल के रहे, है ना। इस समय वैसे तो हम लोगों को कभी साथ रहने का मौका नहीं मिलता था, सब अपने अपने काम पे सुबह से शाम चले जाते थे, पर इस समय क्या है कि हम लोग सब घर में एक साथ रह रहे हैं, तो इस समय हम घर में एक साथ रह के आपस में प्यार को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो मौका नहीं था हम लोगों को साथ में रहने का। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, और हम मतलब एकमात्र यही एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिससे हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने नगर वासियों को बचा सकते हैं। तो कृपया करके इसका ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे आजकल बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना है, उनसे बातें करनी है, उनके साथ समय गुजारना है, और सबसे बड़ी बात ये है उनको भी समझाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, फ्लू क्या होता है, क्योंकि ये एक फ्लू ही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि एक फ्लू इसलिए बोलना चाह रही हूँ मैं आपसे कि फ्लू जैसे नॉर्मल सिम्टम्स एक फ्लू के होते हैं वही तो है, बस इसमें हमें हाथ धोना जो कि बहुत ज़रूरी है, जो हर आपको एक 20 सेकंड के लिए हाथ धोने के लिए जो कहा जा रहा है वो उसका पालन करना। अगर आप बच्चों को समझाएंगे, अगर आप, क्योंकि आप पेरेंट्स तो एक रोल मॉडल होते हैं, तो अगर बच्चे आपको देख रहे हैं तो वो भी वो सब चीज़ें करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, चाहे वो हाथ धोना हो गया, नमस्कार करना हो गया, किसी को टच नहीं करना हो गया, ये सब चीज़ों का पालन करके हम आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने परिवार से लेकर, अपने नगरवासी से लेकर, अपने डिस्ट्रिक्ट से लेकर सारे देश के लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कृपया करके समय बिताइए अपने बच्चों के साथ, उनके साथ खेलिए, उनके साथ खाना बनाइए, उनको इन्वॉल्व करिए अपने साथ, चाहे छोटे से भी काम है तो भी इन्वॉल्व करिए, उनको बिजी रखिए। मैं धर्मपाल मधुकर ग्वालियर से। कोरोना से डर रहे, कोरोना से डर रहे, दुनिया भर के लोग, हाथ मिलाना छोड़ दो, बना आज संजोग रे मधुकर, बना आज संजोग। और दूसरा उपाय देखिए आप, साबुन से धो हाथ सब, साबुन से धो हाथ सब, दिन में कई बार अपनी मौत मर जाएगा, ये वायरस हमरे यार रे मधुकर, वायरस हमरे यार। आँख नाक और मुंह, आँख नाक और मुंह नहीं तुम छूना
बारंबार दूर से मिलना सदा कहती है सरकार रे मधुकर कहती है सरकार। और देखिए, भीड़ भड़का हो जहां पर अधिक भीड़ हो वहां नहीं जाना चाहिए। भीड़ भड़का हो जहां करना उसका त्याग, महामारी फैले नहीं तन्हा अलापराग रे मधुकर तन्हा अलापराग। अकेले रहिए आप, बचा। और देखिए आप, इसका उपचार क्या है। मैं राकेश शर्मा जो कि शिक्षक हूँ। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको ये कहा है कि इस बड़ी महामारी का कोरोना से दूर होने का केवल एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंस। जितना आप सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे उतना ही यह बीमारी जल्दी से जल्दी दूर होगी। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो चीन के द्वारा फैलाई गई है और हमको इस महामारी का संयुक्त रूप से एक रूप से इसका हटाना है, जिसका मेन कारण है सोशल डिस्टेंस। जितनी आप दूरी बनाए रखेंगे कोरोना आपसे उतनी दूरी बनाए रखेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है घर पे रहें, स्वस्थ रहें, तो हमें इसका पालन करना है। जितना हम घर पे रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और इस कोरोना जो बीमारी का है हमारे भारत से इसको भगाना है, दूर भगाना है, ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे भारत को छोड़कर चली जाए और हम लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, तभी ये बीमारी जल्द जल्द निपट जाएगी और हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं अम्बेडकर नगर से अजय चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ, भोपाल के अंदर जो है सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं। सब्जी भाजी वाले बाकायदा सब दूर फेरी लगा लगा के जो है सब्जियां बाकायदा बिक रही हैं। किराने की दुकानें सब खुली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, डिस्टेंस बनाते हुए और दैनिक आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं बराबर मिलती जा रही हैं। नमस्कार। कोरोना के लिए एक बुंदेली गीत प्रस्तुत करती हूँ। राम सही तो कीमत नहीं जान की, राम सही तो कीमत नहीं जान की, गाजगिरी जा बुहान की। राम सही तो कीमत नहीं जान की, गाजगिरी जा बुहान की। चीनी ना कचु चीनी लाओ, चीनी ना कचु चीनी लाओ, जाने काका इन्हें खाओ, खाके किरोना खो फैलाओ। सबरी दुनिया में, हाँ सबरी दुनिया में मच रही है प्राण की, गाजगिरी जा बुहान की। राम सही तो कीमत नहीं जान की, गाजगिरी जा बुहान की। बेजा करो समझो आओ, बेजा करो समझो आओ, जाने कैसो वायरस, जाने कैसो वायरस उड़ाओ, सबको घर में धर पेड़ बाओ। जोई तरकीब, हाँ जोई तरकीब विपदा मिटान की, गाजगिरी जा बुहान की। राम सही तो कीमत नहीं जान की, ओ राम सही तो कीमत नहीं जान की, गाजगिरी जा बुहान की। महामारी जा छूत है सुनियो, महामारी जा छूत है सुनियो, बाल जनी जन रोज सपरियो, बेर बेर हाथन को धुइयो। ओ महामारी जा छूत है सुनियो, बाल जनी जन रोज सपरियो, बेर बेर हाथन को धुइयो। ओ मो पे मास्क हो, हाँ मो पे मास्क हो, बात जो ध्यान की, गाजगिरी जा बुहान की। राम सही तो कीमत नहीं जान की, गाजगिरी जा बुहान की, गाजगिरी जा बुहान की, गाजगिरी
जाबुहान की। मेरी आज की कविता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को डेडिकेटेड है, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को डेडिकेटेड है। इस कोरोना के समय में, इस पूरे लॉकडाउन में हमने हर किसी को धन्यवाद दिया है। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए एक विद्युत कर्मी है जो 24 घंटे 100% देके अपने काम पर ज्यों का त्यों लगा हुआ है। मेरा उसे दिल से धन्यवाद। जो 24 घंटे हमारे दिमाग पे रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी उन्हें भूल गए धन्यवाद देना। सोचिए अगर इस समय आपके घर या मेरे घर या बाहर शहर में लाइट नहीं होती तो लाइफ कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी होती। मेरे आज की कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। सोचो कितना अस्त व्यस्त जीवन हो जाता अगर विद्युत कर्मी ऑफिस ना जाता। ना बनती लाइट, ना होता उजाला, ना खा पाते हम चाट मसाला। हो जाता अगर अंधेरा घर पर, ठहर ही जाता मानव जीवन का सफ़र। मोबाइल चार्ज अगर ना हो पाता, सांसें ठहर जीवन रुक जाता। ना व्हाट्सएप ना फेसबुक चला पाते तो कैसे अपनों को अपना हाल बता पाते। देश विदेश की खबरें हम कहाँ से पाते, क्योंकि टीवी तो देख ही नहीं पाते। ना फ्रिज ना एसी ना पंखा चलता, ऊपर से गर्मी से सारा घर अलग से दहलता। ना लूडो ना चेस खेल पाते तो कैसे घर में ऐश रह पाते। घर तो घर, बाहर का जीवन कितना मुश्किल हो जाता। रातों में चोरों का तानाशाह अलग से बढ़ जाता। अस्पताल में कितनी दिक्कत हो जाती, सबके दिलों की धड़कन अचानक से बढ़ जाती। वेंटिलेटर्स और बाकी की मशीनें काम कैसे कर पाती, देश में अलग से हाहाकार मच जाती। बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता, एटीएम मशीन भी कैंसिल हर एक्शन को कर जाता। सोचा मैंने हमने सबको धन्यवाद दिया, फिर क्यों एक विद्युत कर्मी को दरकिनार किया। धन्य है विद्युत कर्मी आप लोग, हर मौसम हर घड़ी साथ हैं आप लोग। दूर दूर जंगल जंगल, घर हो या खलियान, हो आप सब साथ तो रहती है हम सबके चेहरों पे मुस्कान। सर्दी हो या गर्मी सब कुछ सह जाते हो, बिजली कड़के या पानी बरसे फिर भी काम पर जाते हो। हमारा जीवन तो 100% आप पर निर्भर करता है, जनजीवन सब कुछ आपकी देख रेख में ही तो चलता है। इस विपदा के समय में है भगवान जिस प्रकार एक डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी, मेरे लिए तो भगवान का रूप ही हैं आप सब विद्युत कर्मी। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पिछले 1 महीने से दादन तक नहीं गए और हम अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पा रहे। ऐसा तब चलेगा। मैं जानती हूँ ये तभी खत्म होगा जब हम सब ईमानदारी से लॉकडाउन को फॉलो करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और अपने हैंड्स क्लीन रखेंगे। यदि आप सब चाहते हैं कि आपका शहर बच्चों की खिलखिलाहट से फिर गूंज उठे, तो प्लीज 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 फॉलो द लॉकडाउन, स्टे होम, स्टे सेफ। भारत थोड़ा खोना भाग जाओ, हम भी देखेंगे, लॉकडाउन पालन करेंगे। कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाएंगे। मेरी भारत को चले जाओ, भाग लो ना भाग। ये भी लोग की धरती है। मोदी अंकल, पुलिस अंकल, डॉक्टर अंकल, सबको मेरा सैल्यूट। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस लड़ाई को हम जीत जाएं, दुम दबा कर के भागे कोरोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस लड़ाई को हम जीत जाएं, दुम दबा कर के भागे कोरोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता।
जब तलक लॉकडाउन है तब तक हम सभी को है घर में ही रहना। कोई आए अगर घर हमारे, दूर से ही नमस्ते जी कहना। हाथ को ना किसी से मिलाना, हाथ नियमित निरंतर है धोना। इस लड़ाई को हम जीत जाएं, दुम दबा कर के भागे कोरोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मास्क निकले पहन कर के घर से, देह से देह की रखें दूरी। सिर्फ घर से ही तब ही निकलना, जब निकलना हो बेहद जरूरी। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा।